नमस्कार, जय श्री महाकाल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा अलग अलग भाव में बैठकर अलग अलग रिजल्ट देता है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, माइंड है। और सूर्य के बारे में आज हम बात करेंगे। सूर्य यानी कि रवि यानी कि सन हमारा आत्मा है, सोल है। चंद्रमा जहां पर बैठता है उसका माइंड उस हाउस से कनेक्ट हो जाता है, और रवि जिस भाव में बैठता है, जिस हाउस में बैठ जाता है, उस व्यक्ति का आत्मा उस भाव से जुड़ा रहता है। तो पहले बात करते हैं लगन के बारे में, यानी कि फर्स्ट हाउस। अगर किसी व्यक्ति का रवि यानी कि सूर्य पहले भाव में होता है तो वो व्यक्ति खुद को एक नेता के रूप में देखते हैं। वो व्यक्ति में किंगली एटीट्यूड आ जाता है कि भैया मैं जो कह रहा हूं सभी को उसको फॉलो करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं ये ठीक कर रहा हूं। और रवि सौरमंडल का राजा है, यानी रवि जब किसी व्यक्ति का लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति खुद को एक राजा के तौर पर देखने लगेगा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस, यानी दूसरा भाव। दूसरा भाव कुटुंब का है, दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव बोलने की जो क्षमता है उसका भाव है। किसी व्यक्ति का सूर्य यानी कि रवि अगर दूसरे भाव में बैठ जाता है तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करेगा, किसी भी मैटर में वो बोलना चाहेगा। वो व्यक्ति तब भी बोलना चाहेगा जिस विषय में उसको कोई जानकारी ही नहीं है, खुद का ओपिनियन वो रखना चाहेगा। कुछ बातचीत में मैंने ऐसा भी देखा है कि जिस व्यक्ति का रवि दूसरे भाव में है वो बहुत अच्छा वक्ता होता है, उसकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस, यानी तृतीय जो भाव है, लगन का जो तीसरा घर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली से अलग रहता है, अपने भाई बहन से अलग रहता है। वो पर्सनल रीजन भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो जब उस व्यक्ति को अपने भाई से या फिर बहन से फोन आएगा वो व्यक्ति चंचल हो उठेगा। जब उसके भाई बहन को तकलीफ होगी, पीड़ा होगा, तब वो व्यक्ति भी विचलित हो उठेगा। फोर्थ हाउस में किसी का रवि अगर बैठ जाता है तो फोर्थ हाउस घर का है, प्रॉपर्टी का है, मदर का है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का रवि फोर्थ हाउस में है, वो घर से बहुत दूर रहता है या फिर घर में ही रहता है, उसकी ज्वाइंट फैमिली है। वो व्यक्ति हमेशा ही अपनी मां से कभी दूर नहीं जाना चाहेगा। वो व्यक्ति अपने मां के करीब रहना चाहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति का फैमिली में कोई जीवित नहीं है, वो अकेला है इस दुनिया में, उसका भाई बहन माता पिता सब थे, मान लीजिए। इस व्यक्ति का रवि अगर फोर्थ हाउस में होता है तो वो दिन में एक बार ही सही अपने मां के बारे में सोचेगा जरूर, क्योंकि आत्मा फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो जाता है, हमेशा ही कनेक्ट रहता है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, चाइल्ड का है।
अगर किसी व्यक्ति का सूर्य 5th हाउस में बैठ गया तो वो व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन में हो, नौकरी करता होगा, कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई बिजनेस करता हो, पर वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि इस विषय में मुझे जानना है, पढ़ाई करना चाहिए। हालांकि वो व्यक्ति सक्सेसफुल है, बहुत धन कमा रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, फिर भी क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का है। ऐसा भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति का सूर्य 5th में बैठा है, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है, और कुछ क्षेत्र में ऐसा भी देखा गया है कि वो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाया, पर उसके और भी कई रीजन हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का सूर्य 6ठे भाव में यानी कि 6th हाउस में बैठ गया तो वो व्यक्ति अच्छे जॉब पे है, कोई बिजनेस करता है, पर वो व्यक्ति हमेशा ही सोचेगा अच्छा सा अस्पताल हो मेरा, लोग मुझे जाने पहचाने, कुछ सेवा करो, क्योंकि 6th हाउस सेवा का है। 6th हाउस शत्रु का भी है। वो व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि शत्रु से कैसे सावधान रहे, क्योंकि उसका जो रवि है वो 6ठे भाव में है और उसका जो आत्मा है वो 6ठे भाव से जुड़ा रहता है। 7वें भाव में 7th हाउस में अगर सूर्य बैठ गया तो वो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत केयरफुल रहता है, उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर वो व्यक्ति ऊंची आवाज में भी बात कर दे, कुछ देर बाद उसको ऐसा फील होगा कि भाई मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, मेरे लाइफ पार्टनर को बुरा लगेगा, बुरा लगा है शायद, ऐसा सोचेगा। 7th हाउस पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस का भी है, तो वो व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो खुश रहे, अच्छा रहे, दोनों मिल बांट के बिजनेस करेंगे। रवि अगर 8वें भाव में बैठ गया, व्यक्ति हमेशा ही चाहेगा कुछ रिसर्च करने के लिए, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का भी है। वो व्यक्ति हमेशा ही सोचेगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, तंत्र मंत्र सीखना है, क्योंकि 8th हाउस ऑकल्ट साइंस का है, एस्ट्रोलॉजी का है। वो व्यक्ति सीख पाए ना पाए ये अलग बात है, अगर वो चाहेगा इस क्षेत्र में भी मुझे जाना चाहिए था या जाना चाहिए मुझे। 9th हाउस में अगर सूर्य बैठ गया, 9th हाउस रिलीजियन का है, फादर का है, हायर एजुकेशन का है। किसी व्यक्ति का सूर्य अगर 9th हाउस में बैठ गया तो वो व्यक्ति अपने फादर के लिए प्राउड फील करेगा कि भाई मेरा पिता एक आदर्श पिता है, क्योंकि 9th हाउस फादर का है। वो व्यक्ति अगर मान लीजिए कि बीच रास्ते में पढ़ाई छोड़ दी तो उसको ऐसा लगेगा कि एक हायर लर्निंग अगर हो जाए मेरा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका जो आत्मा है, सोल है, वो 9th हाउस से जुड़ा रहता है हमेशा। 10th हाउस, सूर्य अगर 10th हाउस में बैठ गया, 10th हाउस कर्म का भाव है, डिसिप्लिन का भाव है। वो व्यक्ति हमेशा ही ऐसा सोचेगा जो भी करना है सटीक समय पर करना है, टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति का कोई काम बीच में रुक गया तो वो ऐसा फील करेगा कि भाई ये मेरे कारण ही हुआ है, काश मैं समय पर अपना कार्य पूरा कर लेता
या फिर समय पर यहां पर पहुंच जाता, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, टाइमिंग है 10th हाउस। कर्म का भाव भी है 10th हाउस। उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुझे कोशिश करना चाहिए था, मुझे और ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए था, इसीलिए आज मैं पिछड़ गया दूसरों से, ऐसा उसको फील होगा। 11th हाउस, अच्छा प्लेसमेंट होता है 11th हाउस में। अगर 11th हाउस में किसी व्यक्ति का रवि बैठ गया, वो एक अच्छा नेता बन सकता है, वो रूल कर सकता है, बिकॉज सन इज द रूलर ऑफ सोलर सिस्टम। और रूल के माध्यम से ही वो सक्सेस भी हो पाएगा, क्योंकि 11th हाउस सक्सेस का घर है, गेन का है, प्रॉफिट का है। सूर्य अगर 12th हाउस में बैठ गया, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, मोक्ष का है, फॉरेन का है, लॉसेस का भी है। किसी व्यक्ति का अगर सूर्य 12th हाउस में बैठ गया तो सोचेगा कि भैया मुझे फॉरेन में जाना चाहिए था, फॉरेन में जाकर कुछ करना चाहिए था। हालांकि वो व्यक्ति खुश है, अच्छा खासा बिजनेस है उसका, फैमिली भी है, वो व्यक्ति बाहर जाना चाहता है और वो व्यक्ति बाहर जाकर खुश भी रहता है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि भाई मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर मैं इन्वेस्ट कुछ करके रखता तो आज वो काम आता मेरा। तो ये था आज का विषय। सूर्य यानी कि रवि अलग अलग भाव में अलग अलग रिजल्ट देता है। आशा करता हूं मैंने जो जानकारी आपको दी है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय श्री महाकाल।